अब हम कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनके पांच पांच प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले है पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। और इन्हीं पंच महाभूतों के संयोग से मनुष्य का अन्नमय कोश बनता है। अन्नमय कोश का मतलब है स्थूल शरीर। जो शरीर दिखाई देता है उसे अन्नमय कोश कहते हैं। अब इन पांच महाभूतों की पांच तन्मात्राएं होती है। तन्मात्राएं मतलब एक तरह से गुण। तो प्रत्येक महाभूत का एक स्पेसिफिक गुण होता है और उसी को उस महाभूत की तन्मात्रा कहते हैं। अब आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा है रस और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। फिर इसका क्या कारण है कि शब्द आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी की तन्मात्रा है। स्पर्श वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की भी तन्मात्रा है। रूप अग्नि, जल और पृथ्वी की तन्मात्रा है और रस जल और पृथ्वी दोनों की तन्मात्रा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुत्र में पिता के गुण तो आते ही हैं। तो आकाश सबको उत्पन्न करने वाला है, तो आकाश ने उत्पन्न किया वायु को, तो आकाश का जो गुण है शब्द वो वायु में भी है। फिर अग्नि को उत्पन्न किया वायु ने, तो वायु के जो गुण हैं वो अग्नि में भी हैं। फिर जल को उत्पन्न किया अग्नि ने, तो जो गुण अग्नि के हैं वो जल में भी हैं। और फिर पृथ्वी को उत्पन्न किया जल ने, तो जो गुण जल में है वो गुण पृथ्वी में भी है। फिर भी अगर हम पांचों महाभूतों के एक्सक्लूसिव गुणों को जानना चाहें तो महाभूतों के एक्सक्लूसिव गुण तो यही है: आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध। अब हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक एक महाभूत का प्रतीक है। आकाश का प्रतीक है मध्यमा, वायु का प्रतीक है तर्जनी, अग्नि का प्रतीक है अनामिका, जल का प्रतीक है कनिष्ठा और पृथ्वी का प्रतीक है अंगुष्ठ। अगला शब्द है पंचकोश। पंचकोशों का विस्तृत वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। कोश का अर्थ होता है आवरण और मानव चेतना के 5 आवरणों को ही पंचकोश कहा जाता है। पंचकोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का संबंध हमारे स्थूल शरीर से है, जिसमें अस्थि, मांस, एंजाइम्स, हार्मोन्स सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर प्राणमय कोश के अंतर्गत 10 प्राण आते हैं, जिसमें 5 महाप्राण या मुख्य प्राण हैं और 5 उप प्राण हैं। फिर मनोमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और मन आता है। विज्ञानमय कोश में अहम भाव और ममता आती है और आनंदमय कोश में आत्मा का वास है। अगला शब्द है पंच प्राण। हठ योग के विभिन्न ग्रंथों में पंच प्राणों का क्रम, उनके स्थान और कार्यों में तो भिन्नता है, पर नाम सब जगह एक ही है। तो हम उन नामों को देख रहे हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। पंच उप प्राण हैं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं श्रोत्र यानी कान, त्वक यानी त्वचा, चक्षु यानी आँखें, जिह्वा या रसना यानी हमारी जीभ और नासिका यानी हमारी नाक। 5 कर्मेंद्रियां हैं वाक यानी वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, उपस्थ यानी जननेंद्रिय और पायु यानी गुदा। अगला शब्द पतंजलि योग सूत्र का है साधना पंचक। साधना पंचक हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रिपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है। प्रिपरेशन पूरी करनी है पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद
आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर जेआरएफ नहीं हुआ, पीएचडी हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप जेआरएफ क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।